अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करनी है। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारे पास जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होते थे? जो पिछली वीडियो हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, तो उसमें जी आपने बहुत डिटेल से पढ़े थे कि रियल नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है जी, एक मतलब फिर बता देता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो दो नंबर का आपस में मिक्सचर होते हैं। एक वो रियल नंबर का मिक्सचर होते हैं, रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर का। ठीक है जी, एक इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर होते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जिसके साथ अयोटा आ जाए। ठीक है जी, जिसके साथ क्या आ जाए? अयोटा आ जाए। ठीक है, अयोटा वाला जो नंबर है वो इमेजिनरी है और दूसरा जो सादा है वो रियल नंबर है। इसी तरह ए प्लस बी अयोटा, ठीक है जी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए प्लस बी अयोटा को हम ए कोमा बी की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑर्डर फॉर्म है और इसकी ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। ठीक है जी, ये है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये पर इसकी ये ऑर्डर फॉर्म है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थे हमारे पास। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने पहला क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। जो पहले तीन क्वेश्चन है वो फजूल से क्वेश्चन है, उन पर वो नहीं करने हमने। चौथा क्वेश्चन हमने देखना है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक अयोटा की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड नहीं हो सकी, तो हमने सपोज कर लिया कि अयोटा की जो वैल्यू है वो है √-1। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये कट जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपके पास आ जाती है। ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ अयोटा की वैल्यू √-1 है तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन है अयोटा की पावर 9। ठीक है जी, अयोटा की पावर 9। अब जो हमारे पास जो पावर है वो ओड में नहीं होनी चाहिए, इवन में होनी चाहिए। तो अयोटा की पावर 9 है ना, तो इसका इस तरह भी लिख सकते हैं ना, अयोटा 8 की पावर अयोटा डॉट अयोटा। तो अगर ये दोनों में मल्टीप्लाई होंगे तो ये चीज़ नहीं बन जाएगी, तो लिखेंगे अयोटा की 8 मल्टीप्लाई अयोटा। अब अयोटा की 8 किस तरह आता है? अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो 8 आता है, तो करेंगे अयोटा की पावर 2 उसकी होल की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक है जी, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अब आपने याद रखना है कि -1 है ना, अगर इसकी पावर हमारे पास ओड हो जाए 4 6 8, सॉरी इवन पावर हो जाए, 4 6 8, ठीक है जी, 12 16 और इवन पावर हो जाए तो ये हमारे पास जो माइनस है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, अगर अयोटा की जो -1 की जो वो पावर है हमारे पास ओड नंबर में आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो हमारे पास जो ये माइनस है ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास इसकी पावर ओड है, तो -1 की पावर 4, तो 1 माइनस ख़त्म हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो अयोटा जिसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। अयोटा की पावर 40 अयोटा की पावर इवन है, तो ये हम नहीं करेंगे। अब देखें कि 14 किस तरह आता है। 7 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है जी, अयोटा की स्क्वायर उसकी होल की पावर 7। अब देखें अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब -1 की पावर होल की पावर 7 है, तो 7 ओड पावर है, तो -1 के साथ जो माइनस है ये ख़त्म नहीं होगा, तो -1 जिसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए माइनस अयोटा की पावर 19। अब जो माइनस है ये ब्रैकेट के शुरू में ले हैं, माइनस अयोटा की पावर 19। अब देखें अयोटा की पावर 18 डॉट अयोटा, ये करेंगे तो अयोटा की पावर 19 आ जाएगी। ठीक है जी, अब आप देखें 18 किस तरह बनता है? 9 2 18 होता है। ठीक है जी, 9 2 18 होता है, तो अयोटा स्क्वायर उसकी होल की पावर 9 डॉट अयोटा। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो -1 की पावर ऑड है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अयोटा इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर -4 -1 इसकी होल की पावर -21/2। ठीक है जी, -21/2। अब आपने ये करना है कि ये हमारे पास जो पावर है प्लस में लेने के लिए आप बटे में आ जाएंगे। बटे में इसकी अयोटा की पावर 21 आ जाएगी। ठीक है जी, अयोटा की पावर क्या आ जाएगी? 21 आ जाएगी।
अयोटा की पावर 21 आ जाएगी, क्योंकि -1 अयोटा स्केयर के इक्वल है, ये अयोटा 2 ये अयोटा से कट गया, तो अयोटा की पावर -21 ये बटे में लाएँ। अयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई अयोटा, तो 20 किससे बनता है 10 से, तो 10 -1 की पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा अब इवन है तो अब माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये देखें कि 1 मल्टीप्लाई अयोटा, इसकी अयोटा हमारे पास बटे में नहीं आना चाहिए, इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, सॉरी रैशनलाइज कर लेते हैं इसे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिटर्न इन द टर्म ऑफ अयोटा। वो कहता है कि आपने अयोटा की टर्म में से लिखना है, √-1 और b। अब आप देखें कि -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल होता है, तो b अयोटा माइनस √-5। ठीक है जी, √-5। अगर आप देखें -5 और 5, अब इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो -5 नहीं आ जाएगा, तो अब अयोटा किस माइनस अयोटा 1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो ये जी 5 अयोटा आ गया। अगला देखें -16/25। अब आप देखें सबसे पहले तो अब अगला देखें √-16/25। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, -1 को लैदा कर लेना है, ये करेंगे तो 16/25 ये लैदा हो गया। अब अयोटा किसके √-1 अयोटा के इक्वल होता है, 4 का प्रॉपर स्केयर 16 4 का स्केयर होता है, 25 5 का होता है, तो ये आपके पास 4/5 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आपने -1 अलहदा करना है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह आ गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 बताया था कम्प्लेक्स नंबर a+b अयोटा की फॉर्म में भी हो सकते हैं, a, b की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, पहला रकम ये रियल है, दूसरी इमेजिनरी है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, पर इसकी जी ऑर्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म है। अब आप देखें वो कहता है कि इन दोनों को प्लस करना है, रियल में प्लस होना है, इमेजिनरी ने इमेजिनरी में प्लस होना है। 7 + 3 और 9 - 5। ठीक है जी, 10,4 जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। 8 - 5 -7 - 4। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, प्लस करना है, यानी माइनस ही करना है। अब माइनस करना है तो माइनस किस तरह करेंगे, आपस में इनको माइनस किया तो 15, -9 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 6 और 3 7। अब आपने सबसे पहले तो इसको अयोटा की फॉर्म में लाना है, बताया था कि इसकी ऑर्डर फॉर्म है, अभी बताया। तो अयोटा की फॉर्म में क्या लाएंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएंगे तो अयोटा 7 आ जाएगा, तो 2 + 6 अयोटा, इस तरह 3 अयोटा। ठीक है जी, 3 + 7 अयोटा। अब वो कहते हैं कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहली रकम ने पहली में नहीं, इस तरह सॉरी इसका इस तरह नहीं है, पहले 2 ने 3 के साथ, फिर 2 ने 7 के साथ, तो 6 + 14 अयोटा, फिर 6 ने जाना है, 6 3 18 18 अयोटा प्लस 6 7 42, तो 42 अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें 14 और 18 आपस में मल्टीप्लाई हो तो 32 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 6 + 42, तो ये माइनस का 42 है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -36 में से -42 निकालें तो -36 + 32 अयोटा। अब ये इसका आंसर है। मैंने क्या बताया था कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर, तो 36 32 ये भी इसका आंसर है। ठीक है जी, इसकी ऑर्डर फॉर्म है, ये इसकी अयोटा वाली फॉर्म थी। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है, आपने सबसे पहले जी इसको क्या करना है, अयोटा की फॉर्म में लाना है, इनको प्लस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है। ठीक है जी, पहला रियल है, दूसरा इमेजिनरी है। अब रियल तो 0 0 तो 0 ही होगा, तो 3 अयोटा × 5 अयोटा, 3 5 15 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -15। अब -15 है, क्वेश्चन आंसर लिखना है -15। क्या जी, अब इमेजिनरी तो हमारे पास कोई नहीं है, तो इसकी जगह 0 लगा दें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 2 6 / 3 7। सबसे पहले तो इसको अयोटा की फॉर्म में लाएं, अयोटा की फॉर्म में लाया, डिवाइड में अब डिवाइड में आपने बटे में याद रखना है कि कोई हमारे पास बटे में हमारे पास अयोटा वाली कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, बटे में अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास नहीं आनी चाहिए, तो अयोटा वाली वैल्यू आए बटे में तो उसको जी उसके ऑपोजिट मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें। साइन प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करवा दें, डिवाइड भी करवा दें।
ऊपर वाली आपस में हो जाएंगी, हमेशा नीचे वालों का दोनों का स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका स्क्वायर बांध हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 माइनस 14 अयोटा प्लस 18 अयोटा माइनस 42 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो नीचे ही आपस में मल्टीप्लाई प्लस हुए तो आपके पास क्या आएगा, 9 माइनस 49, तो ये 58 आ गया। 48 प्लस 4 अयोटा ओवर 58। अब 58 दोनों के नीचे है तो दोनों दोनों को अलहदा कर लें, ये आपस में कट रहे हैं। 24 ओवर 29 प्लस 2 ओवर 29 अयोटा। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर, तो 24 ओवर 29 2 ओवर 29 ये इसका आंसर है। सिंपली हमने जी बस इसे रैशनलाइज अयोटा को किया। अगला भी सिंपली रूह बहू पिछली तरह का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपने ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो चीज़ नीचे है इसके ऑपोजिट साइन में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। नीचे वाले हमेशा स्क्वायर बनेंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 13 वाला क्वेश्चन देखिए कि प्रूव डैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। वो कहता है कि अगर हम दो कॉन्जुगेट नंबर का आपस में प्रोडक्ट लेना, दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लें तो आपस में रियल नंबर के बराबर आता है, ठीक है जी, रियल नंबर के बराबर आता है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट वो होता है कि जो अयोटा के साथ वाला जो साइन होता है ना वो कॉन्जुगेट में उल्ट हो जाता है, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से ज़ाहिर करते हैं, एक्स प्लस वाई अयोटा, ठीक है जी, एक्स प्लस वाई अयोटा, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक। अब इसका कॉन्जुगेट लें, अब इसका कहता है कि कॉन्जुगेट लें, अब इसका कॉन्जुगेट लें तो एक्स माइनस वाई अयोटा आ जाएगा, कॉन्जुगेट लिया। अब वो कहता है कि हमारे पास रियल को भी, कॉम्प्लेक्स नंबर को और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को, दोनों को सम करें तो उसका आंसर रियल आएगा। दोनों को सम किया, आंसर आपका रियल आना चाहिए। ये अयोटा इस अयोटा से कटा 2x, ये हमारे पास एक रियल आंसर है। अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लें तो एक्स एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास आया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये हमारे पास रियल नंबर है। तो प्रूव हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सम भी लें तो फिर भी रियल, अगर प्रोडक्ट भी लें फिर भी रियल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब फॉलोइंग नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि वो बटे में आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया 1/4 -4 और 7, इसको अयोटा की फॉर्म में लाएं, अयोटा की फॉर्म में आ गया, अयोटा बटे में आ गया, रैशनलाइज हुआ, रैशनलाइज होके -4/65 -7/65, इसका आंसर आ गया। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो बटे में आ जाएगा, बटे में अयोटा है, रैशनलाइज होगा, ठीक है जी। इस तरह अगला क्वेश्चन भी इसी तरह। अब अगले में कहता है कि ये फैक्टराइज दी फॉलोइंग, अब इनको फैक्टराइज बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आप देखें इसको फैक्टराइज किस तरह बना सकते हैं, फैक्टराइज बना सकते हैं ना, ए का स्क्वायर माइनस, अब जो 4b का स्क्वायर, पहले तो इसको अयोटा की फॉर्म में लाएं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब ए का होल का स्क्वायर माइनस 2b अयोटा, अगर इसको इनका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म दोबारा ना बन जाएगी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये आंसर आ गया। अगला भी सेम इसी तरह है, पहले अयोटा की फॉर्म में लाएं, 16 किसका बनता है, 4 का बनता है, 3 किसका स्क्वायर बनता है, और 3 का बनता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसका तीसरा पार्ट देखें कि सबसे पहले तो 3 हमने कॉमा लेना है, 3 कॉमा ले लिया, अयोटा की फॉर्म में बनाया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब देखें सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है। सबसे पहले तो देखें अयोटा बटे में रैशनलाइज होगा, रैशनलाइज हो गया। अब आप देखें -27 और 41 ये आपके पास रियल पार्ट है और ये अयोटा वाला ये इमेजिनरी पार्ट है, बस ये करना है। नीचे वाले क्वेश्चन में भी अयोटा बटे में आ गया, रैशनलाइज होगा, आंसर आपका -17/2 रियल और ये इमेजिनरी, ठीक है जी। उससे अगला भी यही हमारे पास, आपके पास 1 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा हमारे पास रैशनलाइज होगा, 1/2 ये रियल पार्ट है और अयोटा ओवर 2 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी 1.32 एक्सरसाइज। अगली वीडियो में हम जी
3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।